आज की रात कयामत की रात है। आज बिहार के 122 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई है, क्योंकि बिहार की जनता अपने जनादेश का इस्तेमाल दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को अपने मत का इस्तेमाल करके करने जा रही है। बिहार में कई बड़े मुद्दे हैं और उन मुद्दों में बिहार में आज की तारीख में नौकरी, रोजगार, बेरोजगारी, पलायन जैसे मुद्दों पर बिहार की जनता ने इस चुनावी मुकाबले में अपनी वोटिंग को और बढ़ाकर दिलचस्प बना दिया है। तेजस्वी यादव बिहार प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री, वो मौजूदा समय में महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे तेजस्वी यादव ने इस बिहार के चुनाव में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। वोटिंग से पहले हालांकि तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता को अपनी दिल की बातें भी बताई और तेजस्वी ने बिहार में महागठबंधन के पक्ष में मतदान करने का अपील किया है। दूसरी ओर बिहार में एनडीए के खेमे के लोगों ने भी लोगों से अपील किया है कि वो एनडीए को वोट करें। लेकिन अगर इस चुनावी माहौल, चुनावी सरगर्मी को देखें तो बिहार में बढ़ता हुआ वोटिंग परसेंटेज आज की तारीख में यह स्पष्ट करता है कि बिहार में जनता इस बार जागरूक होकर वोट कर रही है। यही रात अंतिम, यही रात भारी। आज की रात तमाम प्रत्याशियों की नींद गायब होगी, क्योंकि कल जनता का जनादेश ईवीएम में कैद होगा और आपको सीधे बिहार के सबसे बड़े मुद्दों की ओर, बिहार के सियासत की सबसे बड़ी चर्चा की ओर लिए चलना चाहेंगे, जहां बिहार के राजनीतिक गलियारों से आई खबरों के साथ साथ बिहार के जनता के बीच से आए मैसेज पर भी आपके साथ हम सीधे चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे बिहार न्यूज। मेरा नाम है प्रकाश राज। बिहार इस वक्त तैयार है, बिहार की जनता इस वक्त तैयार है। हमने पहले बताया आज धड़कनें बढ़ी हुई है। आज की रात कयामत की रात है और कयामत की इस रात में बिहार की जनता भी बड़ा जागरूक होकर ये देख रही है कि किन मुद्दों के साथ किसने कितनी बातें की है। बिहार के चुनाव में बिहार की राजनीति के उभरते हुए सितारे तेजस्वी यादव काफी सुर्खियों में रहे। वहीं दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अपने भाषणों में शब्दों का इस्तेमाल किया, ऐसा लग रहा था कि राजनीतिक स्तर प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में बिहार को लेकर बिल्कुल गिरा दी है। बिहार में बीजेपी के तमाम नेताओं के विरोध के भी विजुअल सामने आए। मौजूदा समय अगर देखें तो पिछले 20 वर्षों से बिहार प्रदेश में एनडीए की सरकार है और इस एनडीए की सरकार में बिहार में आखिर काम कितने हुए, मत का इस्तेमाल करने से पहले बिहार की जनता नेताओं से सवाल पूछती नजर आई। बिहार की जनता ने बिहार के नेताओं से यह पूछा कि आपने मेरे हक, अपने हिस्से के लिए क्या किया। बिहार की जनता ने नेताओं को खदेड़ा, बिहार की जनता ने नेताओं को दोहराया और बिहार की जनता ने चुपचाप अपने मत का इस्तेमाल किया। बिहार वो राज्य है जहां राजनीति की तमाम हथकंडे फेल हो जाते हैं, क्योंकि बिहार की जनता ये समझती है कि कौन किस मुद्दे पर बात कर रहा है। आज की तारीख में अगर देखें तो बिहार वो प्रदेश है जहां से सबसे ज्यादा पलायन होता है, जहां से सबसे ज्यादा लोग दूसरे प्रदेशों में मजदूरी और नौकरी के लिए जाते हैं और उन प्रदेशों में जाकर जब वो मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, तो भले ही उन प्रदेशों का विकास होता है, लेकिन कई दफे बिहारी कह के उन्हें कई बार अमर्यादित शब्दों के साथ गालियां सुननी पड़ती है। बिहार की जनता ने इस चुनाव में अपने मत का इस्तेमाल बढ़ चढ़ के किया। बिहार में जो वोटिंग परसेंटेज है, वो परसेंटेज ये कहता है कि बिहार की जनता ने आम चुनावों की अपेक्षा इस बार सबसे ज्यादा पहले चरण में वोट किया और ये वोटिंग का परसेंटेज बताता है कि दूसरे प्रदेशों में रह रहे जो बिहार के लोग छठ महापर्व में बिहार आए थे, वो लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सेदार बने। बिहार में पलायन के अलावे बेरोजगारी, युवा तबके में अगर आप देखें तो बिहार की नीतीश सरकार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ इस चुनाव में बड़ी नाराजगी सामने आई है। बिहार में युवाओं ने नौकरी और रोजगार के मुद्दे पर कई दफे मौजूदा सरकार से सवाल पूछे और ये सवाल इस वजह से कि 20 वर्षों की सत्ता में बैठी नीतीश सरकार ने बिहार से बेरोजगारी को दूर क्यों नहीं किया। दूसरे राज्यों की बात होती है तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर क्यों नहीं बनाया।
और बिहार अगर आज भी लेबर फैक्ट्री है तो इसके जिम्मेवार कौन लोग हैं? इस चुनावी मौसम में बिहार की जनता ने बाढ़ की विभीषिका से हर साल बिहार में होने वाले नुकसान को लेकर भी बिहार की मौजूदा सरकार से सवाल पूछा। बिहार की जनता ने ये पूछा कि तमाम रैलियां, तमाम भाषणों में तमाम बड़ी बड़ी बातें तो आप जिक्र करते हैं, लेकिन बिहार में कई बार बाढ़ जैसी विभीषिका ने, कुसहा त्रासदी ने जिस तरीके से आम जनजीवन को, करोड़ों लोगों के परिवार को तबाह किया है, इसका कसूरवार आप किसे मानते हैं? सरकार में बैठे लोग कई बार सवालों से घिरे और इन सवालों का जवाब इस चुनाव में बिहार की जनता पूछती नजर आई। बिहार बिहार है। बिहार राजनीतिक रूप से भी वो जमी है जहां बच्चा बच्चा ये समझता है कि सियासत का स क्या होता है और राजनीति का र क्या होता है। अब बात करेंगे रैलियों की। बिहार में तेजस्वी यादव वो चेहरा, वो शख्स बने इस चुनाव में जिन्होंने सबसे ज्यादा धुआंधार प्रचार किया। एक कहावत है कि युवा ऊर्जावान होता है, नौजवान होता है और उसे मालूम है कि कितना किसके लिए क्या करना है। तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव तक, कई केंद्रीय मंत्री, खुद अमित शाह जैसे बड़े नेता जो देश के गृह मंत्री हैं, बिहार में कैंप करते नजर आए। तेजस्वी यादव के खिलाफ बिहार की जनता के बीच जाकर काम जैसे मुद्दों पर बात नहीं किया, बल्कि तेजस्वी यादव के राजनीतिक छवि को धूमिल करने की हर कोशिश उनके विरोधी खेमे के लोगों ने की। बिहार में 20 सालों से एनडीए की सरकार है, बावजूद बिहार में तमाम रैलियों में प्रधानमंत्री से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री और अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री और मंत्री बिहार में अगर ये कह रहे हो कि जंगल राज और इसी मुद्दे पर वोट दो, तो ये साफ तौर पर नजर आया कि तेजस्वी यादव आज की तारीख में मुद्दों पर बात करके अपने विरोधी खेमे के नेताओं की धड़कनें बढ़ा चुके हैं। तेजस्वी यादव ने इस चुनावी माहौल में बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा नौकरी और रोजगार को बनाया। बिहार में जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, तेजस्वी यादव ने यह कमिटमेंट किया कि बिहार में अगर उनकी सरकार आएगी तो हर घर को, हर परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने बिहार के महिलाओं से वादा किया अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से कि बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो महागठबंधन की सरकार में बिहार में महिलाओं को 2500 रुपए माई बहन मान योजना के तहत दिए जाएंगे। तेजस्वी यादव ने इस बात को लेकर आधिकारिक रूप से घोषणा किया कि बिहार में युवा आयोग का गठन किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने इस बात का आधिकारिक रूप से घोषणा किया अपने मैनिफेस्टो में 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। बिहार में पेंशन को लेकर तेजस्वी यादव ने ये सीधे तौर पर ऐलान किया कि बिहार में जो भी पेंशन की राशि 400 से बढ़ाई गई है 1100, वो उनके दबाव में बढ़ाई गई है और वो राशि सरकार बनने के बाद 1500 रुपए करने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार के प्रदेश में तमाम वो आधुनिक सुविधाएं भी बिहार के युवा, बिहार के छात्र और बिहार के नौजवानों को देने का वादा किया। सबसे बड़ी बात की तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से कमिटमेंट किया इस चुनाव में कि अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो बिहार का युवा न पढ़ने के लिए न मजदूरी करने के लिए दूसरे प्रदेश में जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस बिहार में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे तो न पढ़ाई का मुद्दा, न कमाई का मुद्दा, न दवाई का मुद्दा, न सिंचाई का मुद्दा, न सुनवाई का मुद्दा, न कार्रवाई का मुद्दा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ऐसे गायकों के गाने को प्रमोट कर रहे थे जैसा लग रहा था कि पूर्व सुनायोजित भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में वो शामिल हो। उस गाने को इसी वजह से रिलीज कराया गया हो कि उस गाने का इस्तेमाल करके बिहार के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की छवि को धूमिल किया जा सके। बहरहाल नीतीश कुमार भी बिहार में ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं करते नजर आए। 181 चुनावी सभा बिहार में तेजस्वी यादव ने किया तो दूसरी ओर नीतीश कुमार ने भी 84 चुनावी जनसभा की। तेजस्वी यादव से लेकर
नीतीश कुमार तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक इस बिहार के चुनावी रणभूमि में कूदकर इस मुकाबले को दिलचस्प बनाते नजर आए। हम बिहार के तमाम लोगों से अपील करते हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आप भी अपने कीमती वोट का इस्तेमाल जरूर करें और एक मजबूत लोकतंत्र के लिए आप अपनी जिम्मेवारी, अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करें। अपना वोट अपने किसी ऐसे नेता को दें जिसने आपके हक की बात की हो, जिसने आपके हिसाब से बात की हो। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।